हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्री एजुकेशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कवर करेंगे राजस्थान के भौतिक विभाग पूर्वी मैदानी प्रदेश से संबंधित 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है? अरावली पर्वत श्रेणी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, बनास बेसिन, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि पूर्वी मैदानी प्रदेश। प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है? कांठल का मैदान, भोराट का पठार, गोंडवाना लैंड, छप्पन का मैदान। तो दोस्तों प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि कांठल के मैदान का, या फिर ये भी कह सकते हैं कि कांठल का मैदान प्रतापगढ़ को ही कहा जाता है। बनास बेसिन राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है? पश्चिमी रेतीले मैदान का, हाड़ौती के पठार का, पूर्वी मैदान का, या अरावली पर्वत और पहाड़ी क्षेत्र का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि पूर्वी मैदानी प्रदेश का। राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? चंबल का, लूनी का, बनास बेसिन का, या यमुना बेसिन का। तो दोस्तों राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान है बनास बेसिन का, ऑप्शन सी राइट आंसर। पूर्वी मैदानी प्रदेश राज्य के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत भूभाग धारित करता है? 61.11%, 9.1%, 23.3% या 6.49%। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 23.3%। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 23.3% है पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदान भाग कितने सेमी समवर्षा रेखा द्वारा पश्चिमी मरुस्थलीय भाग से पृथक है? 25 सेमी, 50 सेमी, 15 सेमी, 70 सेमी। तो दोस्तों पूर्वी मैदानी भाग कितने सेमी समवर्षा रेखा द्वारा मरुस्थलीय भाग से पृथक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 50 सेमी। ठीक है, ये मरुस्थल है, ये बात करते हैं राजस्थान की। इधर मरुस्थल है और ये अरावली है। ठीक है, ये अरावली है और अरावली के समांतर ही गुजरती है 25 सेमी समवर्षा रेखा, और इसके पूर्व में है पूर्वी मैदानी प्रदेश। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब चलाया गया? 2008 में, 2015 में, 1984 में, 1994 में। तो दोस्तों डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम चलाया गया था 1994-95 में। कितने ज़िलों में? 8 ज़िलों में चलाया गया था। ठीक है, जो पूर्वी ज़िले हैं, जो ये बीहड़ से प्रभावित है, उन ज़िलों में। निम्न में से किस भूभाग में पट्टी एवं कांतलों इमारती पत्थर का खनन किया जाता है? मालपुरा करौली का मैदान, छप्पन का मैदान, घग्गर का मैदान, छप्पन की पहाड़ियाँ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि मालपुरा करौली के मैदान से पट्टी एवं कातलों का खनन किया जाता है। बनास बेसिन को किन दो भागों में बांटा जाता है? मेवाड़ का मैदान, मालपुरा करौली का मैदान, ऑप्शन ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको हम कॉमन सेंस से कर सकते हैं। इसमें लिखा है 2 भागों में बांटा जाता है बनास बेसिन को, तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही भाग लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पूर्वी मैदानी प्रदेश का सर्वाधिक सघन और उपजाऊ क्षेत्र कौन सा है? बाणगंगा नदी बेसिन, बनास नदी बेसिन, चंबल नदी बेसिन, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों पूर्वी मैदानी प्रदेश का सर्वाधिक सघन और उपजाऊ क्षेत्र है बाणगंगा नदी बेसिन। पूर्वी मैदानी प्रदेश में आने वाले बेसिन हैं बाणगंगा, बनास, चंबल, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक है, बाणगंगा नदी बेसिन, बनास नदी बेसिन और चंबल नदी बेसिन आते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश में। चंबल नदी बेसिन दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में भी आता है। ठीक है, निम्न में से कौन सी विशिष्टता का संबंध पूर्वी मैदानी प्रदेश से है? बालू का स्तूप, बहुतायत खनिज, लावा पठार या बीहड़। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि बीहड़। ठीक है, बालू का स्तूप जैसा आप सभी जानते हैं मरुस्थल से संबंधित है। बहुतायत खनिज अरावली क्षेत्र में मिलता है और लावा पठार है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का की विशिष्टता। ठीक है, पूर्वी मैदानी प्रदेश में मुख्यतः कौन सी फसल बोई जाती है? गेहूं, जौ, चना, सरसों, मक्का, जवार, गवार, बाजरा, मोठ, मसाले, सोयाबीन, कपास। तो दोस्तों पूर्वी मैदानी प्रदेश में बोई जाती है फसल गेहूं, जौ, चना, सरसों। ठीक है, मक्का, जवार, गवार, बाजरा, मोठ ये है मरुस्थल में। ठीक है, ये पैदा होता है मरुस्थल में। मसाले और सोयाबीन होता है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में। मिट्टी का वह प्रकार जो पूर्वी मैदानी प्रदेश में पाया जाता है? एरिडी, एंटीसोल्स, इंसेप्टिसोल्स, वर्टिसोल्स, अल्फीसोल्स। तो दोस्तों पूर्वी मैदानी प्रदेश में पाई जाती है मिट्टी ऑप्शन डी, अल्फीसोल्स, जिसे कहा जाता है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी। और एरिडी एंटीसोल्स मरुस्थल प्रदेश में पाई जाती है और वर्टिसोल्स पाई जाती है कहाँ पे? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में।
निम्न में से कौन से वन पूर्वी मैदानी प्रदेश में पाए जाते हैं? कांटेदार झाड़ियाँ, सदाबहार वन, मिश्रित पतझड़, उष्णकटिबंधीय कांटेदार झाड़ियाँ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश में। निम्न में से कौन सी पूर्वी मैदानी प्रदेश की जलवायु है? शुष्क व अर्धशुष्क, उप आर्द्र, आर्द्र, अति आर्द्र। तो दोस्तों पूर्वी मैदानी प्रदेश की जलवायु है आर्द्र, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्न में से कौन सी नदी पूर्वी मैदानी प्रदेश से संबंधित नहीं है? बनास, बाणगंगा, चंबल, माही, पार्वती, आहू, काली सिंध। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि पार्वती, आहू, काली सिंध पूर्वी नदी पूर्वी मैदानी प्रदेश में नहीं बहती है। यह है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की नदियाँ, ठीक है। पूर्वी मैदानी प्रदेश में कितनी वर्षा होती है? 10 से 40 सेमी, 40 से 60 सेमी, 60 से 80 सेमी या 80 से 120 सेमी। तो दोस्तों पूर्वी मैदानी प्रदेश में वर्षा होती है 60 से 80 सेमी, ठीक है। और ये है 10 से 40% ये होती है मरुस्थल, पश्चिमी मरुस्थल में, और 80 से 120 होती है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में। पूर्वी मैदानी प्रदेश का ढाल है पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो दोस्तों पूर्वी मैदानी प्रदेश का ढाल है पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर। तभी तो जो बाणगंगा नदी है वो बहती है पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है। ये जयपुर से इधर आगरा की तरफ जाती है। राजस्थान का वह भूभाग जो उत्तर भारत के विशाल मैदान का हिस्सा माना जाता है? मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली, पूर्वी मैदानी प्रदेश, और ऑप्शन डी है ए, सी दोनों। तो दोस्तों उत्तर भारत के विशाल मैदान का भूभाग माना जाता है मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ए व सी दोनों, ठीक है। और अरावली पर्वतीय प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश माना जाता है प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा। राज्य की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा पूर्वी मैदानी प्रदेश में निवास करता है? 40%, 39%, 10% या 11%। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 39%। निम्न में से कौन सा जिला समूह में पूर्वी मैदानी प्रदेश का विस्तार नहीं है? जयपुर, दौसा, अलवर, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, करौली, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, सिरोही, नागौर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि उदयपुर, सिरोही, नागौर में पूर्वी मैदानी प्रदेश का विस्तार नहीं है। उदयपुर, सिरोही, नागौर आता है दक्षिण पूर्वी, उदयपुर, सिरोही, तो ये दोनों आते हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश में, और नागौर आता है मरुस्थलीय प्रदेश में, ठीक है। और बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का कुछ हिस्सा आता है पूर्वी मैदानी प्रदेश में, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ राजस्थान के भौतिक विभाग पूर्वी मैदानी प्रदेश से संबंधित 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।